नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में अर्थशास्त्र के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजी क्षेत्र इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, द्वितीयक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित, द्वितीयक उद्योग से, तृतीयक सेवा क्षेत्र में किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे जन उन्मुख होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, पर्यटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर जेके मेहता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मेरुदंड कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुजारी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक विकास एवं मापन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 13, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएनडीपी इसका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी तीनों, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा देखरेख। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1977 में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में की गई, जबकि 6वीं आर्थिक जनगणना साल 2013 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आय मापन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस इसका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15%। प्रश्नकाल के दौरान
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15% के आसपास था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल मूल्य वर्धन में 3.9% की वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान 18.8 रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर 15 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, परिवार इसका राइट जवाब बनेगा। सकल घरेलू बचत में प्रमुख योगदान परिवार का है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को भी जोड़ा जाता है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा तथा घरेलू बचत बढ़ेगी। इससे जीडीपी में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश प्रगति की ओर जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, पूंजी खपत भत्ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 15-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7.4%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, 249.60 रुपये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री इनमें से नहीं है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 26, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? इनमें से आपको बताना है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, बफर स्टॉक का रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किसे भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है, क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है, किससे जाना जाता है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर बनेगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्हाइट बटन मशरूम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 17-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस उत्पादन में एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दलहन इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 34, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं और चावल इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 54%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, कृषि इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ अप्रैल 19 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, मालावी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 283.37 इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन की यदि हम बात करें तो 314.51 मिलियन टन है दोस्तों रहा है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 15.87 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को $, तक बढ़ाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 बिलियन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीली क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन इसका राइट जवाब हो जाएगा। भारत में 1960 के दशक के मध्य 1966 से 67 कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं तीव्रता आई, जिसका एकमात्र श्रेय अमेरिकी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों 47, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1410 रुपये प्रति कुंतल। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। प्रश्न काल के अनुसार ये क्वेश्चन है दोस्तों। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप 2022-23 के आंकड़े दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। सामान्य धान का 2040 है, ग्रेड ए धान का 2060, ज्वार का 2970, बाजरा का 2350, रागी का 3578, मक्का का 1962, अरहर का 6600, मूंग का 7755, मूंगफली का 5850, सूरजमुखी का 6400, सोयाबीन का 4300। तो इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नील क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से दोस्तों। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, और रजत क्रांति मुर्गी उत्पादन या अंडा उत्पादन से है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।